हम किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा वार्ता के प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। एमएसपी पर कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि किसान के उत्पाद का सही दाम बाजार में मिले। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें निराशा है, इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर इस आंदोलन का कोई पॉजिटिव नतीजा निकले तो एनडीए के लिए अच्छा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का छठा समन आ गया है और उनको इसी हफ्ते पेश होने को बोला है। ये जांच एजेंसियों के द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया का हिस्सा है और एक जिम्मेदार नेता के रूप में उनको इसका सम्मान करना चाहिए। वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में वायलेंस हुई, उसमें जो उनके बीजेपी चीफ है सुकंता मजूमदार वहां पर जा रहे थे, तो उसी बीच उनकी पुलिस से थोड़ी झड़प हो गई और उसमें वो इंजर्ड हो गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में संयम बरतने की आवश्यकता होती है। आंदोलनकारियों को भी और पुलिस प्रशासन को भी ऐसे किसी हिंसक मॉब का हिस्सा किसी राजनेता को नहीं बनना चाहिए और सरकार को भी ऐसे अवसरों पर थोड़ी ढील के साथ काम करना चाहिए। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने बोला है कि टीएमसी अब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबान माइंडसेट एंड कल्चर बन गई है। माँ, माटी और मानुष से उनका बॉम्ब बंदर मोटो बन गया है। टीएमसी को हिंसा त्याग करके शांति का वातावरण बनाना चाहिए और पश्चिमी बंगाल की जो छवि खराब हुई है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार को रेपिस्ट चला रहे हैं और वहां पर वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर की तरह काम कर रही हैं, क्राइम को होता देख रही हैं। मैं कोई शक दायित्व निभाने में असफल रही है। बीजेपी ने अशोक चौहान, जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन करा, उनको और जेपी नड्डा जी को भी राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको उच्च सदन में भेजते हैं और कब भेजते हैं। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कन्नड़ा उनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान का जनता दल यू समर्थक रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनका भी उत्थान होना चाहिए, मैं उनसे सहमत हूं। कांग्रेस एमपी जयराम रमेश का कहना है कि जो वो 3 कानून आए थे किसानों के लिए वो बीजेपी लाई थी और उनकी कोई जरूरत नहीं थी, जबकि पहला देखा जाए तो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एमएसपी को 1.5 टाइम्स होना चाहिए। श्री जयराम रमेश की सरकार 10 साल तक केंद्र में सत्तारूढ़ रही। इस प्रश्न को सुलझाने में और उलझाने में वो निरंतर नाकामयाब रहे और इसका असफलता का जो सेहरा है वो उनके सिर पर बांधा जाना चाहिए।